दोस्तों, आज हम ब्लैक स्वान इवेंट के ऊपर जानेंगे। ये ब्लैक स्वान इवेंट एक इकोनॉमिक टर्म है। ये उन इवेंट या घटनाओं को दर्शाती है जो एकदम अचानक घटती है, जो कि पूरी तरह से अप्रत्याशित है या कहे तो सरप्राइज इवेंट हो, और जो पूरे दुनिया में गहरा छाप छोड़ जाती है, और जिन्हें घटित हो जाने के बाद लोग उसे अप्रत्याशित ना होने की दावा करते हैं। आज से लगभग 300 साल पहले तक लोगों को सिर्फ सफेद हंस या कहे व्हाइट स्वान इस धरती पर होने की जानकारी थी। किसी ने भी काले हंस या कहे ब्लैक स्वान को नहीं देखा था। लेकिन साल 1697 में डच एक्सप्लोरर ने ऑस्ट्रेलिया में एक ब्लैक स्वान को पहली बार देखा। ये बात बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, और उस समय जूलॉजिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। और इसी ब्लैक स्वान कॉन्सेप्ट पर नसीम निकोलस तालेब ने ब्लैक स्वान थ्योरी का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ब्लैक स्वान इवेंट के 3 विशिष्ट आयाम है। पहला, ब्लैक स्वान इवेंट एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, इतना दुर्लभ है कि उसे जनरली कोई विश्वास नहीं करता। दूसरा, ब्लैक स्वान इवेंट जब भी होता है ये अपने आसपास की दुनिया पर गहरा और गंभीर प्रभाव छोड़ती है। तीसरा, ये इवेंट घटित हो जाने के बाद लोग कहना शुरू कर देते हैं वे जानते थे कि ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ब्लैक स्वान इवेंट एक त्रिशूल जैसा है, जिसकी 3 कंपोनेंट है: रियलिटी यानी दुर्लभता, एक्सट्रीम इम्पैक्ट यानी जबरदस्त प्रभाव, और प्रेडिक्शन यानी भविष्य में होना। ब्लैक स्वान थ्योरी की तरह और एक थ्योरी है जिसे हम नॉर्मलिटी बियास कहते हैं। नॉर्मलिटी बियास की वजह से लोग जनरली आपदा की संभावना को अंडर एस्टिमेटेड कर देते हैं। लोग एक ही पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करते हैं, और लोग सोचते हैं कि दुनिया जैसा चलता है ऐसे ही चलती रहेगी और कुछ जरूरत से भी ज्यादा नुकसान नहीं होगी। और इसी तरह हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसी तरह की सलाह दिया गया है। जब महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोलते हैं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो अच्छा होगा। तो ब्लैक स्वान थ्योरी की तरह और एक इकोनॉमिक टर्म है जिसे हाइंडसाइट बियास कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि किसी घटना घटने वाला है लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर किसी घटना घटने के बाद लोग कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता थी। इसलिए शेयर बाजार के निवेशक हमेशा शेयर बाजार गिरने के बाद कहते हैं कि उन्हें शेयर बाजार गिरने की संभावना थी, लेकिन वो बात हमेशा गिरावट आने के बाद ही वो करते हैं। ब्लैक स्वान इवेंट घटित होने के बाद सामान्य जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है, और यही कारण है कि आज तक इन्वेस्टर तलीब की किताब की तरह ब्लैक स्वान इवेंट से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी ब्लैक स्वान इवेंट आते ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सन 2009 में आई इकोनॉमिक क्राइसिस। 2009 से पहले लोगों की मन में ये बात थी कि कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। आखिरकार 2009 में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आ ही गई। ये इन्वेस्टर के लिए एक ब्लैक स्वान इवेंट था। ब्लैक स्वान इवेंट की और कुछ बहुत बड़े एग्जाम्पल के ऊपर जानते हैं। पहला है टाइटैनिक का डूबना। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटैनिक पूरी दुनिया में उस समय दुनिया की सबसे बड़ा और मजबूत शिप था, और उसकी डूबने की बात किसी ने सोची भी नहीं थी। लेकिन 1915 में एक बर्फ की खंड से टकराकर टाइटैनिक डूब गया। इसमें 1500 लोग जान चली गई। दूसरा है सन 1929 का वर्ल्ड स्ट्रीट क्रैश और आने वाला द ग्रेट डिप्रेशन। सन 1929 में शेयर बाजार की प्राइस हर दिन बढ़ता चला जा रहा था, और उसके चलते लोगों को लगने लगा कि ये शेयर बाजार अब कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन कुछ इवेंट के दौरान शेयर बाजार अचानक गिर गई और पूरी तरह क्रैश हो गई। पूरे अमेरिका के समेत पूरे वर्ल्ड पूरी तरह द ग्रेट डिप्रेशन में डूब गई, जिसके कारण ज्यादातर लोग बेकार हो गए। तीसरा एग्जाम्पल है सन 1969 में हुई चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसके द्वारा रेडिएशन फैलने के द्वारा लाखों लोग शहर छोड़कर चले गए। और चौथा है मार्च 2000 में डॉट को बबल का बर्स्ट होना, जिसके कारण अमेरिका की नास्डा का इंडेक्स कुछ समय के में लगभग 78% गिर गई, और उसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब गई। अगला एग्जाम्पल है सन 2001 में हुई 9/11 की टेररिस्ट अटैक, जिसकी वजह से 3000 लोग मारे गए। साल 2000 में लेहमन ब्रदर्स की कोलैप्स होना, 2011 में घटी फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ये सब ब्लैक स्वान इवेंट ही थी। अगर हम अपने देश की बात करें तो पिछले 100 सालों से भारतीय इतिहास में कुछ सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक स्वान घटनाएं थी, जैसे सन 1947 में भारत की इंडिपेंडेंट होना, साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या, साल 1962 में इंडिया और चाइना की वार, साल 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी, साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, और साल 1991 में उदारीकरण होना एक हमारे देश के लिए ब्लैक स्वान इवेंट था। पिछले कुछ दशकों में आधार कार्ड का इंट्रोडक्शन
और ट्रिपल तलाक पर रोक और कश्मीर में आर्टिकल 370A की घटना ब्लैक स्वान इवेंट की एक अन्य एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये तो था ब्लैक स्वान इवेंट की ऊपर कुछ छोटा सा डिस्कशन। ब्लैक स्वान इवेंट की तरह और एक इवेंट होती है जिसे हम ग्रे स्वान इवेंट कहते हैं, जो घटना पहले से ही पता है और आगे चलकर वो जरूर ही घटेगी और ये घटना घटने की चांस 80% तक है। इसे ग्रे स्वान इवेंट कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या ग्रे स्वान इवेंट कहलाता है। तो दोस्तों 2020 में आई कोरोना वायरस एक ऐसा घटना है जो पूरी दुनिया को डरा दिया। तो फिर ये कोरोना वायरस किस तरह की इवेंट था? राइटर नसीब तालेब के अनुसार कोरोना पेंडेमिक एक व्हाइट स्वान इवेंट है, यानी लोगों को पहले से ही पता था कि ऐसे पेंडेमिक जरूर आने वाला है। आपका क्या राय है? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।